हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको ये नया वीडियो कई दिनों के बाद मिल रहा है, जिसका कुछ कारण स्वास्थ्य का ठीक न हो पाना था। और आज हम जेनेटिक्स चैप्टर 1 यानी वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के लेक्चर 10 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर 10 जेनेटिक्स में हम सभी लोग आज एक नेक्स्ट टॉपिक या नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम मानव आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं या फिर हिंदी में मानव आनुवंशिकी कहते हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमें दो चीजों पर डिस्कस करना है। एक तो हमें मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स में पीडाग्री एनालिसिस पर डिस्कस करना है, या फिर जिसे हम ठीक है आनुवंशिक विश्लेषण या वंशावली विश्लेषण कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। और उसके बाद में हमें सेकंड टॉपिक पर डिस्कस करना है, जिसे हम यमज जुड़वा बच्चे या ट्विंस कहते हैं। यानी हम लोगों ने इसके पहले मल्टीपल एलिलिन तक, बहुविकल्पता तक डिस्कस किया था। तो आज की हमारी जो टॉपिक है ये मेन टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक्स या मानव आनुवंशिकी। मानव आनुवंशिकी में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। आज की टॉपिक यमज या जुड़वा बच्चों के लिए है, और इसके बाद में हम सभी लोग आनुवंशिकी विश्लेषण या वंशावली विश्लेषण पर डिस्कस करेंगे। पहली बात ये जान लेते हैं कि मानव आनुवंशिकी की शुरुआत किसने की। तो वर्ड ह्यूमन जेनेटिक्स यानी मानव आनुवंशिकी अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमन जेनेटिक्स की खोज या ह्यूमन जेनेटिक्स की शुरुआत, मानव आनुवंशिकी की शुरुआत, ठीक है। मानव आनुवंशिकी शब्द एक वैज्ञानिक हैं जिनको हम फ्रांसिस गाल्टन कहते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले मानव आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था, और हम फ्रांसिस गाल्टन को ही मानव आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। मानव आनुवंशिकी में फ्रांसिस गाल्टन ने एक विशेष प्रकार के वर्ड्स का यूज किया था समझने के लिए, जिसको हम यूजेनेसिस कहते हैं। व्हाट इज द यूजेनेसिस? यूजेनेसिस क्या है? जिसको हम सुजननिकी कहते हैं। और सुजननिकी क्या होता है, इसको आप हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। सुजननिकी को इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा था, जिनको हम नकारात्मक सुजननिकी और ठीक है सकारात्मक सुजननिकी कहते हैं। यानी नकारात्मक सुजननिकी क्या है, पॉजिटिव यूजेनेसिस क्या है, और नकारात्मक सुजननिकी के साथ निगेटिव यूजेनेसिस के साथ पॉजिटिव यूजेनेसिस क्या होता है, इस पर इन्होंने ये स्टडी किया था ह्यूमन जेनेटिक्स में कि अगर सुजननिकी सकारात्मक है और कोई एक ठीक है डेवलपमेंट ब्रेन का व्यक्ति यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति से नई संतान का जन्म होता है, तो उन संतानों की संख्या पृथ्वी पर बढ़नी चाहिए। जबकि अगर ठीक है नकारात्मक विचारधारा वाले या फिर कम बुद्धि के विकसित होने वाले मनुष्यों का जन्म होता है, तो उनको पृथ्वी पर उनकी संख्या धीरे धीरे कम होनी चाहिए, जिसको सकारात्मक और नकारात्मक सुजननिकी कहते हैं। यानी हम पहले ये जान लेते हैं मानव आनुवंशिकी की शुरुआत गाल्टन ने की है, जिन्हें हम फादर्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहते हैं। गाल्टन ने सुजननिकी शब्द का उपयोग किया था, और जहां पर मानव आनुवंशिकी के रूप में नकारात्मक और सकारात्मक सुजननिकी दिया था। आज की जो हमारी टॉपिक है, जो हम मेन टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज द ट्विंस। ये हमारा ठीक है मेन टॉपिक है मानव आनुवंशिकी का, जुड़वा बच्चे, यमज, या फिर हम इन्हें ट्विंस कहते हैं। सबसे पहले ट्विंस क्या है, जुड़वा बच्चे क्या हैं, हम इनको ध्यान से समझेंगे। जुड़वा बच्चों को समझने के लिए सबसे पहले हमें मानव जनन के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि मनुष्य में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी आंतरिक जनन होता है या आंतरिक निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन के पश्चात किसी भी फीमेल की बॉडी में भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, यानी मादा जनन तंत्र के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मादा जनन तंत्र के अंदर ठीक है नए ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, नए संतति का निर्माण होता है, और पूरा का पूरा डेवलपमेंट नए संतति का मादा जनन तंत्र के अंदर होता है। यानी मानव में जनन आंतरिक निषेचन द्वारा होता है, माता जनन तंत्र में नए संतति का निर्माण होता है, और फिर ठीक है किसी भी शिशु का जन्म भ्रूण के रूप में होता है। ये बात हमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है और हमें पता होना चाहिए। अब यमज क्या है, ट्विंस किसे कहते हैं? जनरली एक फीमेल की बॉडी में एक माता के शरीर के अंदर एक समय में एक ही भ्रूण का विकास होता है,
और एक ही भ्रूण का जन्म होता है, यानी एक बार में एक मादा से एक शिशु का जन्म होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, बट कुछ कारणों से एक ही मादा जनन तंत्र के अंदर आंतरिक निषेचन के पश्चात एक से अधिक, दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है, जिन्हें हम जुड़वा बच्चे, यमज या ट्विंस कहते हैं। जुड़वा बच्चे, यमज या ट्विंस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूं। सामान्यतः मादा एक लिंगी, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मादा के शरीर में स्पर्म पहुंचने के बाद निषेचन करता है। निषेचन के बाद आंतरिक निषेचन से भ्रूण का विकास होता है और एक मादा जनन तंत्र में एक भ्रूण अंतरोपित करने के बाद लगभग 270 दिनों तक विकसित होता है और नए संततित रूप में जन्म लेता है। बट कभी कभी एक ही मादा के शरीर में एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है और एक से अधिक संतति का जन्म होता है, जिसको हम यमज, ट्विंस या जुड़वा बच्चे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं ट्विंस या जुड़वा बच्चों के प्रकार की, तो जनरली यमज या ट्विंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी इन्हें 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं तो इन्हें हम समरूप यमज कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, या समरूप यमज को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार जो होता है इसे हम द्वियुग्मनजी यमज, या इन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। यानी पहला प्रकार है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरे प्रकार को समझते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। एक प्रकार और होगा जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, एक युग्मजी यमज यानी समरूप यमज, आइडेंटिकल ट्विंस, या द्वियुग्मजी यमज जिन्हें हम डाई आइडेंटिकल ट्विंस के रूप में जानते हैं। ये 2 प्रकार के ट्विंस का निर्माण होता है मुख्यतः। इसके अलावा एक प्रकार का यमज और निर्मित होता है जिन्हें हम सियामीज ट्विंस के रूप में जानते हैं। सबसे पहले मोनोजाइगोटिक ट्विंस की तरफ चलते हैं। जाइगोटिक ट्विंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि दिस इज द वन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किसी मादा का जनन तंत्र है और इस मादा के जनन तंत्र के अंदर मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन होने जा रहे हैं। अगर आपको मादा जनन तंत्र के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहूंगा। मादा जनन तंत्र में जनरली 1 पेयर्स फैलोपियन ट्यूब, 1 पेयर्स ओवरी, यानी एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होता है। ये एक ओवरी होगी जिसे हम अंडाशय कहेंगे, और इसी के साथ में लेफ्ट और राइट साइड में एक दूसरी अंडाशय पाई जाएगी। इसके अंदर कीप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और ये भी एक जोड़ी होती है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब के साथ एक पियर शेप नाशपाती के आकार की बड़ी सी संरचना होती है जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। बस हम केवल इतनी बेसिक बातों पर समझने का प्रयास करेंगे कि मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक गर्भाशय पाया जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक ओवरी में 28 से 30 दिनों में प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक ओवरी एक ओवा का फॉर्मेशन करती है और देन उस ओवा को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। अगर किसी भी नर के द्वारा पेनिस की थ्रो यानी सीसन की सहायता से स्पर्म को मैथुन क्रिया में यौन में रिलीज कर दिया जाए, मैं अभी नॉर्मल कंडीशन समझा रहा हूं, कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। यानी अगर कोई नर वेजाइना में, यौन में मैथुन क्रिया से कुछ स्पर्म को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, तो वो स्पर्म गर्भाशय के रास्ते से तैरकर अंडवाहिनी के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर मादा जनन तंत्र में अंडाशय से एक अंडाणु अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है और फिर एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पर, तुम्बिका संकीर्ण जंक्शन पर एक स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक डिप्लॉयड सेल जाइगोट बनता है, यानी एक 2n स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं,
और फिर इनमें डेवलपमेंट होता है, क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, फिर मारुला बनता है, मारुला के बाद ब्लास्टुला और ब्लास्टुला बनता है, और फिर ये किसी भी फीमेल की बॉडी में गर्भाशय ग्रीवा पर आकर अंतररोपित होता है, और अंतररोपित होने के पश्चात 270 से 250 से 270 दिनों तक इसका विकास होता है, और 270 दिनों के बाद एक भ्रूण का जन्म होता है। एक नॉर्मल कंडीशन की मैंने बात की है। सिंपली अंडाशय से एक अंडाणु अंडवाहिनी में, यौन में अस्खलित किया हुआ अनेक शुक्राणु, जिसमें से कुछ शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, दोनों का निषेचन होता है, एक जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद ठीक है उसका डेवलपमेंट होता है मारुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोमियर्स, गैस्टुला के रूप में, और फिर अंतररोपण के बाद 270 से 250 से 270 दिनों बाद एक नए शिशु का जन्म होता है। एक सिंपल प्रोसेस है। कभी कभी होता क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कंसंट्रेट हो जाएंगे कि किसी फीमेल की बॉडी में एक ही ओवा और एक ही स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करता है, यानी इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, और निषेचन के बाद में इनसे एक जाइगोट बनता है। मान लो कि दिस इज द वन ओवा एंड दिस इज द वन स्पर्म, बोथ आर द फर्टिलाइज्ड, देन फॉर्म ए वन जाइगोट, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसके बाद में इन जाइगोट सेल में क्लीवेज फॉर्मेशन होता है और बहुत सारी सेल्स बनती हैं। ध्यान रखिएगा, क्लीवेज फॉर्मेशन के द्वारा, विदलन के द्वारा जितनी भी सेल बनती हैं, इस सेल इज द डिप्लॉयड इन नेचर एंड टू इन नेचर, और इन सेल्स को हम जनरली कुछ विशेष क्रम में देखें तो ये सेल एक ग्रुप में होती हैं और जोना प्लेसिडा के अंदर होती हैं। किसी कारणों से इन सेलों के अंदर डिवीजन हो जाता है और ये फिर दो ग्रुप में बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं। मान लो दिस इज द ग्रुप 1 सेल एंड दिस इज द ग्रुप 2 सेल। क्लीवेज फॉर्मेशन के बाद अब इन कोशिकाओं का दो ग्रुप बन जाता है। देन इस ग्रुप से धीरे धीरे एम्ब्रियो 1 यानी E1 बनता है, और इस ग्रुप से एम्ब्रियो 2 यानी E2 का फॉर्मेशन होता है। अब आगे देखेंगे, मैं मान लेता हूं कि यहां से डेवलपमेंट एक एक हुआ, फिर एक एम्ब्रियो लेफ्ट गर्भाशय ग्रीवा में और दूसरा राइट गर्भाशय ग्रीवा में अगर इम्प्लांटेड हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे आगे चलकर इस एम्ब्रियो से एक फीटस बनेगा और दूसरे एम्ब्रियो से दूसरा फीटस बनेगा, और एक ही समय में 270 दिनों के बाद दो भ्रूण से दो शिशु का जन्म होगा। ऐसे यमज को हम समरूप यमज या मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। ये एक ही जाइगोट से बनते हैं। मोनो मतलब होता है वन, जाइगोटिक मतलब होता है जाइगोट, इसलिए इन्हें हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर एक युग्मनजी यमज के रूप में जानते हैं। यानी एक बार रिपीट करता हूं, निषेचन के दौरान अंडाशय से एक अंडाणु एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करने के बाद एक जाइगोट बनता है, बट क्लीवेज फॉर्मेशन के बाद में जाइगोट से बनी हुई सेल दो हिस्से में बढ़ जाती है और उनसे दो एम्ब्रियो और दो फीटस का निर्माण होता है, जिनसे एक ही समय में दो शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे यमज को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। कुछ और बातों को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि ओवा के अंदर जो गुणसूत्र रहा होगा, जो क्रोमोसोम रहा होगा, स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम रहा होगा, मान लो यहाँ X था और यहाँ पर Y था, तो जाइगोट में XY क्रोमोसोम जाएगा, यानी जो संतान जन्म लेगी उसमें या तो दोनों लड़के होंगे, मेल होंगे अगर XY गया हुआ है, और अगर XX जाता है, यहां से भी X जाता है, तो XX बनेगा जाइगोट में और दोनों संतानें लड़कियां होंगी। इसके अलावा इनके फेस की बनावट, इनके मैक्सिमम बिहेवियर, मैक्सिमम कैरेक्टर एक ही प्रकार के गुणसूत्र या जीनोम से बनते हैं, इसलिए इनके लक्षण एक दूसरे से मिलते हुए भी दिखाई देंगे। ऐसे यमज को एक युग्मजी यमज कहा जाएगा। अब आपको पहले प्रकार का यमज समझ में आ गया होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ द ट्विंस नोन एज द मोनोजाइगोटिक ट्विंस और द आइडेंटिकल ट्विन, जिन्हें हम समरूप यमज कहते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड यमज की बात करेंगे, यानी हम दूसरा यमज जिसे हम ठीक है भ्रांतीय यमज या फिर जिन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विंस द्वियुग्मजी यमज कहते हैं, इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इनका निर्माण कैसे होता है। मादा के शरीर में निषेचन के दौरान
एक्सेप्शनली कुछ विशेष प्रक्रिया होती है और दो प्रकार के भ्रूण एक साथ डेवलप कर जाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये कोई मादा जनन तंत्र है। इस मादा जनन तंत्र के अंदर ये एक फैलोपियन ट्यूब है और ये दूसरी फैलोपियन ट्यूब है। इन दोनों फैलोपियन ट्यूब के साथ एक अंडाशय है, देन या दूसरा अंडाशय है। इन दोनों अंडाशय से एक एक ओवा, ध्यान रखना, प्रत्येक अंडाशय अल्टरनेटली, एक बार लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, हर 28 से 30 दिनों में एक अंडाणुओं को निर्मोचित करता है और फिर उन्हें डेवलप करके फैलोपियन ट्यूब में भेजता है। लेकिन कभी कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक साथ ही दो दो अंडाणुओं का निर्मोचन होता है और ये दोनों, ठीक है, किसी भी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाते हैं। कंसंट्रेट रहेंगे। मान लेते हैं कि किसी मैथुन क्रिया में बहुत सारे शुक्राणुओं को योनि में स्खलित कर दिया गया, तो ये शुक्राणु एक साथ लेफ्ट साइड में भी और एक साथ राइट साइड में भी दोनों फैलोपियन ट्यूब में एक ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और दूसरा भी ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है। रिपीट करता हूं, ज्यादातर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक अंडाशय के अंदर एक अंडाणु निर्मित होता है। ये कार्य अल्टरनेटली होता है, बट कभी कभी दोनों अंडाशय एक साथ ही दो अंडाणुओं का निर्माण करते हैं और दोनों का फैलोपियन ट्यूब में दो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद में दो जाइगोट, एक जाइगोट 2n ये और एक जाइगोट 2n ये डेवलप होता है। देन जाइगोट में क्लीवेज होता है, तो एक मारुला इधर बन जाता है और एक मारुला इधर बन जाता है। इसके बाद में सारी प्रक्रिया ब्लास्टुला, गैस्टुला और इम्प्लांटेशन की दो दो बार होती है। उसके बाद में फिर एक ही फीमेल की बॉडी में एक एम्ब्रियो इधर बन जाता है और एक एम्ब्रियो इधर डेवलप हो जाता है। देन इन दोनों एम्ब्रियो से एक फीटस इधर डेवलप हो जाता है शिशु के रूप में और एक फीटस इधर डेवलप हो जाता है और अब एक ही समय में दो शिशुओं का जन्म हो जाता है। ऐसे ट्विंस को हम भ्रांतीय यमज या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। मैं थोड़ा बाहर समझाना चाहूंगा। एक स्पर्म और एक ओवा का फर्टिलाइजेशन एक बार, एक ओवा और एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन दूसरी बार एक ही साथ में, और इन दोनों से एक जाइगोट बना और इनसे भी एक जाइगोट बना, यानी दोनों ने एक एक जाइगोट बनाया। देन इसके बाद में सारा डेवलपमेंट सेम होगा। 217 डेज बाद 217 डेज बाद इसने एक फीटस डेवलप कर लिया और इसने भी एक फीटस डेवलप कर लिया। अब इन दोनों फीटसों का शिशु के रूप में जन्म एक साथ हुआ, तो ऐसे यमज को हम भ्रांतीय यमज या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, हम मान लें कि ओवा से एक्स क्रोमोसोम और स्पर्म से वाई, इससे एक्स क्रोमोसोम और स्पर्म से एक्स आया, तो यहाँ जाइगोट में एक्स वाई और यहाँ पर एक्स एक्स आएगा, जिससे ये वाली संतान हो सकता है कि मेल हो जाए और ये वाली संतान हो सकता है कि फीमेल हो जाए, यानी एक ही समय में एक लड़का और एक लड़की का जन्म हो सकता है। ये प्रोसेस तब संभव है जब किसी के अंदर डाइजाइगोटिक ट्विंस यानी भ्रांतीय यमज या फिर दो युग्मनजों के द्वारा बनने वाले यमज का निर्माण हो रहा होगा। इसके अलावा जो ये संतानें उत्पन्न होंगी उनमें लक्षण का, यानी चाहे स्ट्रक्चरल संरचनात्मक लक्षण का या फिर उनके कार्य करने का जो प्रोसेस है, इन दोनों में वेरिएशन होगा। रीजन ये है क्योंकि इस क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम की जीन से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो जीन गई है वो अलग लक्षण को डेवलप करेगी, इसमें जो गई है वो अलग लक्षण को डेवलप करेगी। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि द्वियुग्मनजी यमज या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम तीसरे पर आते हैं। थर्ड टाइप्स को हम, ठीक है, सियामीज ट्विंस कहते हैं। व्हाट इज द सियामीज ट्विंस? जनरली सियामीज ट्विंस का फॉर्मेशन मोनोजाइगोटिक होता है, एक युग्मनज से ही होता है। इसलिए सियामीज ट्विंस के कंडीशन में ज्यादातर कैरेक्टर दोनों ऑर्गेनिज्म के एक समान होते हैं। कंसंट्रेट रहेंगे। सेकंड इज द सियामीज ट्विंस, जिन्हें हम सियामीज यमज कहते हैं।
सियामीज यमज है क्या, बस थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के यमजों का निर्माण जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मान लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में एक ओवा और फैलोपियन ट्यूब में एक स्पर्म, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद उसमें बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, बट सेल बनने के दौरान, क्लीवेज फॉर्मेशन के दौरान, क्लीवेज तो एक बना और क्लीवेज इसके बाद में सेल ने सेकेंड डिवीजन भी किया और जोना प्लेसिडा से एक सेल का और मारुला का फॉर्मेशन कर लिया। यानी ये एक मारुला बना क्लीवेज फॉर्मेशन में और ये दूसरा मारुला बना, दो मारुला बन गए। बट ये दोनों मारुला कुछ सेल्स के या मेम्ब्रेन के लेयर के कारण जुड़े रह गए और अलग नहीं हुए। देन इसके बाद में हम मान लेते हैं कि ये कोई मादा जनक तंत्र था जहां ये प्रोसेस हो रही थी और अब ये दोनों एक साथ जुड़े ही किसी भी फीमेल के गर्भाशय ग्रीवा में जाकर रोपित हो गए, अंतर रोपित हो गए और इससे एक एम्ब्रियो बन गया और इससे दूसरा एम्ब्रियो बन गया, इससे एक फीटस बन गया डेवलप करके और इससे एक फीटस बन गया डेवलप करके। और इन दोनों का जब जन्म हुआ तो ये दोनों एक साथ जन्म लिए, लेकिन इनका शरीर या तो चेस्ट पोर्शन या तो एब्डोमिनल पोर्शन यानी पेट वाला हिस्सा या पीठ वाला हिस्सा जुड़ा ही रह गया और ये जन्म से लेकर जब तक पृथ्वी पर जन्म लेकर मृत्यु के पहले तक रहेंगे, इनका शरीर आपस में जुड़ा ही रहेगा। ऐसे यमज को भ्रांति यमज कहते हैं। आपने वीडियो के अकॉर्डिंग या बहुत माध्यमों से देखा होगा कि कुछ ऐसे ठीक है लड़के लड़के या लड़कियां हैं जिनके दोनों ठीक है बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे यमज को सियामीज यमज या फिर ठीक है सियामीज ट्विंस कहते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, स्पर्म और ओवा एक, जाइगोट का फॉर्मेशन एक, देन सेल डिवीजन के दौरान दो मारुला और दोनों मारुला आपस में जुड़ा रह गया कुछ सेल और लेयर के कारण। फिर उसमें डेवलपमेंट हुआ तो दो एम्ब्रियो बने, दो फीटस बना और फीटस बनने के बाद दो शिशुओं का जन्म हुआ, लेकिन शिशुओं का शरीर आपस में जुड़ा रह गया। ऐसे ट्विंस को हम सियामीज ट्विंस कहेंगे। इसके अलावा यहाँ अगर x और यहाँ y जाता है तो यहाँ XY जाएगा और दोनों संतानें लड़के होंगे। वहां x यहाँ x आता है तो दोनों संतानें लड़कियां होंगी। इनके मैक्सिमम कैरेक्टर भी एक समान होंगे क्योंकि इनमें जीनोम ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर ये सब एक ही क्रोमोसोम से हो रहा है, तो लक्षण भी एक समान होंगे। इसी तरह थर्ड टाइप ट्विंस नोन एज द सियामीज ट्विंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको तीनों प्रकार के यमज अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पहला समरूप यमज या मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है, दूसरा भ्रांतीय यमज या डाइजेगोटिक ट्विंस क्या है, तीसरा सियामीज यमज या सियामीज ट्विंस क्या है। और ये आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने ट्विंस के बारे में डिस्कस किया है। आपको वीडियो पसंद आती है और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाए। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो को पहले से ही देख रहे हैं तो कृपया आप अच्छे से तैयार करके नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे ठीक है वंशावली विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप इट